हम जिन एआई सिस्टम्स पर लगातार भरोसा करते जा रहे हैं, क्या उनमें कोई ऐसी छिपी हुई कमजोरी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में ये एक आम स्टॉप साइन है जिस पर कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं। हमारे लिए ये अब भी एक स्टॉप साइन ही है, लेकिन एक एआई के लिए, खासकर एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एआई के लिए, ये स्टिकर्स सब कुछ बदल सकते हैं। हो सकता है वो इसे एक स्पीड लिमिट साइन समझ बैठे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने मामूली से बदलाव एक इतने एडवांस्ड एआई सिस्टम को इतनी बड़ी गलती करने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये कोई सिस्टम का बग या कोई अचानक आई खराबी नहीं है। नहीं, ये एक सोचा समझा, जानबूझकर किया गया हमला है। इसी तकनीक को कहते हैं एडवर्सेरियल अटैक, और ये आज एआई सिक्योरिटी की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो ये अटैक आखिर काम कैसे करते हैं? बात यह है कि हमलावर सिस्टम को क्रैश करने या तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो तो एआई के सोचने के तरीके का ही फायदा उठा रहा है, उसे गुमराह करने के लिए। इसकी पूरी बुनियाद टिकी है एक कॉन्सेप्ट पर जिसे कहते हैं एडवर्सेरियल एग्जाम्पल। ये एक ऐसा इनपुट होता है, मान लीजिए एक तस्वीर, जिसमें इतने छोटे और बारीक बदलाव किए जाते हैं कि हमारी आंखों को तो पता भी नहीं चलता, लेकिन एआई के लिए यही छोटे बदलाव उसे पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए काफी हैं। तो मतलब साफ है, लक्ष्य तोड़फोड़ करना नहीं बल्कि धोखा देना है। आप इसे मशीनों के लिए एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन समझ सकते हैं, उन्हें वो चीज दिखाना जो असल में वहां है ही नहीं। अच्छा, अब ये हमले भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले है व्हाइट बॉक्स अटैक्स। इसमें हमलावर को एआई मॉडल के बारे में सब कुछ पता होता है, जैसे उसके पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट हो। ये बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ है ब्लैक बॉक्स अटैक्स, जहां हमलावर को एआई के अंदर की कोई जानकारी नहीं होती। वो बस बाहर से इनपुट और आउटपुट देखकर ही हमले का अंदाजा लगाता है। और ये हमले कितने सटीक होते हैं, इसका अंदाजा आप इस विजुअल से लगा सकते हैं। डीप फूल जैसे एल्गोरिदम किसी भी तस्वीर को बदलने का सबसे छोटा और सबसे असरदार रास्ता गणितीय रूप से खोज निकालते हैं। मतलब ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां हमलावर हैं, वहां बचाने वाले भी हैं, और यहीं से एआई सुरक्षा की दुनिया में चूहे बिल्ली का एक कभी न खत्म होने वाला खेल शुरू होता है। हर नए हमले के जवाब में रिसर्चर्स उससे बचने के लिए नई डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। ये एक तरह से डिजिटल हथियारों की दौड़ है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। बचाव के तरीकों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोएक्टिव डिफेंस, जिसका मकसद एआई को ट्रेनिंग के वक्त ही इतना स्मार्ट बना देना है कि वो ऐसे हमलों को झेल सके। और दूसरा है पैसिव डिफेंस, जो मॉडल तक डेटा पहुंचने से पहले ही उसे साफ करने पर फोकस करता है। सबसे पॉपुलर प्रोएक्टिव तरीका है एडवर्सेरियल ट्रेनिंग। इसे एआई के लिए एक टीके या वैक्सीन की तरह समझिए। ट्रेनिंग के दौरान ही एआई मॉडल को जानबूझकर ऐसे गुमराह करने वाले उदाहरण दिखाए जाते हैं। इससे वो सीख जाता है कि असल दुनिया में ऐसे हमलों को कैसे पहचानना है और कैसे उन्हें नजरअंदाज करना है। और पैसिव डिफेंस में भी कई स्मार्ट तकनीकें हैं, जैसे इमेज का साइज अचानक बदल देना, या उसमें से नॉइज हटाने के लिए फिल्टर इस्तेमाल करना, या फिर रंगों की गहराई कम कर देना ताकि वो छोटे छोटे बदलाव अपने आप ही मिट जाएं। इन सब का मकसद एक ही है, हमले को मॉडल तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर देना। तो आप बात करते हैं कि ये सब असल दुनिया में इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ रिसर्चर्स की एक टेक्निकल पहेली नहीं है, इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, वो सिस्टम जिन पे हम रोज निर्भर करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारें, ट्रैफिक साइन पहचानने वाले सिस्टम, चेहरे से पहचान करने वाले सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ तक कि मेडिकल इमेज पढ़कर बीमारी बताने वाले एआई, ये सबके सब खतरे में हैं। इन सभी को धोखा दिया जा सकता है। और ये हमले कितने असरदार होते हैं? एक स्टडी में पाया गया कि जैसमे नाम के एक अटैक मेथड की सफलता दर 97% से भी ज्यादा थी, और ये कामयाबी मिली सिर्फ इमेज के 4% पिक्सल में मामूली सा बदलाव करके। सोचिए, बस 4%। और यहीं हम वापस उस पहली तस्वीर पर आते हैं, वो स्टॉप साइन वाली। ये दिखाती है कि डिजिटल दुनिया की ये कमजोरी असल दुनिया में कितनी आसानी से आ सकती है। ट्रैफिक साइन पे कुछ स्टिकर्स, और इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाता है, आखिर एआई मॉडल इतने नाजुक होते ही क्यों हैं?
क्या ये कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, या फिर ये एआई के काम करने के तरीके का ही एक बुनियादी हिस्सा है? एक बहुत ही अहम रिसर्च पेपर के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह न्यूरल नेटवर्क्स का लीनियर तरीके से काम करना है। मतलब वो बहुत सीधे साधे तरीके से चीजों को देखते हैं, और यही खूबी जो उन्हें इतनी शक्तिशाली बनाती है, वही उन्हें इन हमलों के लिए कमजोर भी बना देती है। इसे ऐसे समझिए, एआई हमारी तरह नहीं देखता है। वो ऐसे पैटर्न पर भरोसा करता है जो स्टैटिस्टिकली तो सही होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए उनका कोई मतलब नहीं होता, और हमलावर इन्हीं अजीब नॉन रोबस्ट पैटर्न का फायदा उठाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया एआई पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, क्या हम कभी ऐसे सिस्टम बना पाएंगे जो सच में मजबूत हों, या हम हमेशा इस चूहे बिल्ली के खेल में एक कदम पीछे ही रहेंगे? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे आने वाले कल को तय करेगा। सोचने वाली बात है।